Hello everyone. Today we are going to discuss the numerical problems of force and laws of motion class 9 science. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए न्यूमेरिकल का ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम उसका मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड इज स्टॉप्ड बाय ए प्लेयर इन 0.5 सेकेंड. व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल. फोर्स अप्लाइड देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है क्रिकेट बॉल का 70 ग्राम का जिसकी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड. इसको एक प्लेयर रोकता है जो रोकने में मुझसे 0.5 सेकंड का टाइम लेता. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल. उसने कितना फोर्स लगाया जिससे बॉल स्टॉप हो गई. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करें इसका तो हमें गिवन क्या क्या है. गिवन जो हमें दे रखा है इसमें हमें गिवन है मास ऑफ द बॉल m. मास दे रखा आपको 70 ग्राम, ग्राम में दे रखा, जबकि मास हमें किस में लेना, केजी में. केजी में कन्वर्ट करने के लिए 70 इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा हमारा केजी. या फिर ये इस तरह 10 से 10 कैंसिल कर गया 7/100 केजी लिख लेंगे इसको. न्यूमेरिकल में जैसे हमें जरूरत पड़ेगी आप इसको 0.07 किलोग्राम हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये वैल्यू भी ले सकते हैं हम इसकी, ये वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसा हमें कन्वीनियंस लगेगा न्यूमेरिकल में उस तरीका की वैल्यू ले लेंगे. और इसके साथ में आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी. अब ये कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड. और ये कह रहा है कि स्टॉप द बॉल, जब बॉल स्टॉप हो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. v इज इक्वल टू 0. और इसमें क्या गिवन है, इसको टाइम भी गिवन है. देखिए टाइम 0.5 सेकेंड का टाइम दे रखा है इसमें आपको, सेकंड का टाइम में. अब पूछ क्या रहा है, आस्किंग क्या रहेगा, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड. F इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा F. अब हमारे फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F की वैल्यू क्या आई थी, F इज इक्वल टू ma. ठीक है, या फिर इसको m और a की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू ओवर टी. ये रख देंगे इसमें, ये रखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये m की वैल्यू 70 ग्राम, या फिर हम 7/100 केजी ले लेते हैं. 7/100 केजी हो गया हमारा, इनटू v की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है. और u की वैल्यू क्या है, 0.5 माइनस कर देंगे 0.5 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, टाइम भी हमारा 0.5 है, 0.5. तो इससे ये कैंसिल होगा 1 से. ठीक है, हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 7/100 इंटू -1. ये -1 वैल्यू, क्योंकि माइनस का तो -1 वैल्यू आएगी. इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.07. और किसका है ये, माइनस का आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का आएंगे. और फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, तो न्यूटन आ जाएगा. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. सो यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल लाइक दिस. मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हमारी नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी of mass 5 kg if a force of 200 न्यूटन is applied on it. देखिए सॉल्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम का भी, तो हम देखते हैं गिवन क्या क्या हमें. गिवन हमें मास दे रखा है, मास 5 kg, केजी में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. फोर्स F भी दे रखा आपको 200 न्यूटन का. अपना ये कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ए पूछ रहा है, A इज इक्वल टू व्हाट. अब आपको पता है F हमारा फार्मूला फोर्स का होता है F इज इक्वल टू ma, और A इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू F/m. ये फॉर्मूला बना इसका. इस फॉर्मूले के लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा हाफ मार्क्स, इस वाले फॉर्मूले को मिलेगा. तो इसमें A की वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या हमारी 200 न्यूटन है, अपॉन में मास हमारा 5 है. इससे करेंगे तो 5 4 जा तो 40 आ जाएगा. तो 40 क्या आएगा, ए एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना एक्सेलरेशन जनरेट होगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की ग्राम में दे रखा, आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, एक राइफल से फायर की जाती है. बुलेट टेक 0.003 सेकंड टाइम लेती है टू मूव थ्रू इट्स बैरल, बैरल से निकलते टाइम में, एंड लीव्स विद ए वेलोसिटी, और कितने वेलोसिटी से छोड़ती है उसको, वेलोसिटी दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड
ऑन द बुलेट बाय द राइफल। देखिए बुलेट है, ये इधर से निकल के गई, ठीक है। जब ये राइफल से निकली, ये इधर को निकलेगी तो ये पीछे एक फोर्स एग्जर्ट करेगी। कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है राइफल पे, जहां से राइफल के उससे बैनर से निकली है ये, ठीक है, उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है इस पे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या क्या है हमें इसमें वो लिखेंगे पहले। देखिए इसमें आपको गिवन है मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम, ग्राम में दे रखा, तो इसको केजी में कट गए, 10 अपॉन में 1000 केजी हो जाएगा, या 10 बाई, वो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 10 बाई 100, और इसको करें तो 10 बाई 100 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 1 बाई 100, और इसको करें तो 0.01 केजी, किलोग्राम आ गया हमारा। ये आ गया m की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, जहां न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम आपको दे रखा है इसमें, टाइम 0.003, ये इधर गिवन है टाइम, सेकंड में दे रखा है, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, वही लेंगे। अब f पूछ रहा है इससे, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द f निकालना। इसमें एक और चीज दे रखी है आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब वो निकलेगी, बुलेट यहां से चली तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 0। जब यहां से चला तो उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 3, तो v की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब f निकालना, वही f का फॉर्मूला है f इज इक्वल टू ma, ये हमारा मेन फॉर्मूला, हाफ मार्क्स मिलता है इसका, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या हमारी, m की वैल्यू 10 ग्राम देखिए, ग्राम को हमने कन्वर्ट किया है तो 1 अपॉन में 100 केजी हो गया, इनटू a क्या होता है हमारा, वही फॉर्मूला देंगे v माइनस u ओवर t, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो ये 1 बाई 100 इंटू v कितना हमारा 300, और u कितना है इसमें 0, अपॉन t कितना है 0.003। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू करके, जहां पॉइंट हटाया वहां पे 1 लगाओ, जितने डिजिट बाकी बचे 1 2 3 तो 3 0 लगा दें, 1 2 3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये आ गया 1 अपॉन में 100 इंटू ये 300, ही आ जाएगा 300, नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 1000, जो हमने डेसिमल को सॉल्व करने के लिए थे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 100 बचेगा, 10 यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसका आएगा 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कह रहा है, A truck of mass 1500 किलोग्राम is moving along a state road with a uniform velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर है। जब आप सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा। इट्स ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 36 किलोमीटर आवर, फिर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब ये आपकी v है, ये आपकी u दे रखी है। इन 6 सेकेंड, ये आपको टाइम दे दिया है। ड्यू टू एक्सटर्नल ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक लगाने, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना, एंड आल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी फाइंड आउट करना है। इसमें 3 चीजें आपको निकालनी है। तो इसमें गिवन क्या क्या पहले वो देखेंगे। गिवन हमें दे क्या क्या रखा, मास दे रखा ट्रक का, तो m की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, मास ऑफ ट्रक m इज इक्वल टू कितना दे रखा 1500 केजी, केजी में कोई दिक्कत नहीं है, केजी में लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u कितना दे रखा है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो 72 किलोमीटर को बनाएंगे तो 1000 हो जाएगा हमारा, मीटर में कन्वर्ट होगा, अपॉन में आवर है, आवर के बनाएंगे सेकंड तो 3600 सेकंड होंगे। यहां से कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई है हमारी। अब दूसरा v भी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है 36, ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर, तो 36 इंटू 1000, मीटर की किलोमीटर की जगह 1000 रख दिया मैंने, आवर 3600 रख देंगे,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 36 इज 1 1, तो 1 इंटू में 10, तो इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये अभी तक हमें इसमें जो क्वेश्चन में जो दे रखा वेलोसिटी टाइम, टाइम गिवन है देखो 6 सेकंड टाइम दे रखा है, टाइम कितना 6 सेकंड। अभी कह रहा कैलकुलेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सेलरेशन क्या ये फाइंड आउट करना है इसमें। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये कितना है ये फाइंड आउट करना है। ऐसा कर फोर्स, फोर्स भी फाइंड आउट करना हमें, तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए का फार्मूला क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ये फार्मूला होता है इसका। इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, वी की वैल्यू आई, देखिए हमारी वी की वैल्यू आई है 10, तो 10 रखेंगे। यू की वैल्यू आई हमारी 20, तो 20 रख देंगे माइनस 20, और टाइम आपको 6 सेकंड दे रखा तो 6 रख देंगे। तो 10 माइनस में 20 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के 10 अपॉन में 6, इसको करेंगे तो 1.666 आ जाएगा, तो 7 लिख देंगे हम। अरे क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। तो ये पहली चीज हमने फाइंड आउट कर दिया एक्सेलरेशन इसका। अब वो पूछ रहा है इसमें चेंज इन मोमेंटम, दूसरा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारा, मैं कह रहा हूं डेल्टा पी से लिखते हैं हम इसको, डेल्टा पी। वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम, और इसमें से माइनस करते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब हमारा फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, एम वी रहेगा, और इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, एम यू रहेगा। एम की वैल्यू कॉमन है दोनों में, एम, तो ये वी माइनस यू आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होगा, चेंज इन मोमेंटम का बन गया हमारा फार्मूला, हाफ मार्क्स मिलेगा इसका आप लिखने। अब हमारा एम, एम दोनों में कॉमन है, तो एम की वैल्यू क्या है हमारे 1500, 1500 किलोग्राम है। वी हमारा इसमें 10 है, और यू की वैल्यू हमारी 20 है, तो ये कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 इंटू माइनस के 10, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, एक जीरो और बढ़ जाएगी, माइनस 15,000 हो जाएगा। ये दो जीरो तो एक जीरो और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है इसकी मोमेंटम की किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो 15,000 किलोग्राम पर मीटर चेंज इन मोमेंटम आ गया। तीसरा इसमें पूछा था फोर्स, फोर्स क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसमें लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा एम ए होता है, ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का। तो इससे निकालेंगे तो एम की वैल्यू हमारी 1500 रहेगी, और ए हमने ऊपर निकाल ही लिया, देखो यहाँ पे 1.67 आया था हमारा, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो इंटू 1.67, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये किस में थी, माइनस में थी ये वैल्यू, एक्सेलरेशन हमारा माइनस था, ये वैल्यू किस में थी, माइनस में, तो हमारे माइनस की वजह से इसका भी आएगा -2505 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, माइनस में ही फोर्स आएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बॉल of mass 200 gram is moving with a speed of 40 meter per second and is caught by a fielder, एक फिल्डर पकड़ लो, bringing it to the rest in 0.02 second. What is the force exerted by the fielder's hand on the ball? ये कह रहा कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, वो एक 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है, एक फिल्डर उसे कैच करता है और उसे रेस्ट में लेकर आता है। रेस्ट में लेकर आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो। रेस्ट जीरो वेलोसिटी लाने तो उसे टाइम कितना लगता है, 0.02 सेकंड। अब ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करा बॉल ने फिल्डर के हैंड पे, वो बताना है। तो इसमें गिवन क्या है वही लिखेंगे, गिवन हमें कि क्या क्या चीज हमें दे रखी है। देखिए हमें इसमें मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल हमारा मास ऑफ बॉल आपको दे रखा है m, ये कितना 200 ग्राम, ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा, ये कर जाएंगे 2/10 या और इसे लिख देते हैं 0.2 किलोग्राम। ये हमारा मास आ गया बॉल का।
दूसरा में इसमें इनिशियल वेलोसिटी यूज की दे रखी है, u इसको आपको गिवन है, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी आपको गिवन है इसमें 0.02 सेकेंड। v रेस्ट पे आ जाती है, जब रेस्ट पे आ जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो u क्या है, v क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना हमें। व्हाट इज द फोर्स एक्सिस्टेड बाय द, फोर्स निकालना, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, और ए का फार्मूला क्या होता है, एम वी माइनस यू ओवर टी। तो ये हमारा एफ का फार्मूला आ जाएगा, ए की वैल्यू रख दिया हमने। तो हमारा फार्मूला क्या, एम की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो एम की वैल्यू हमारी मास ऑफ द बॉल 2/10 रख लेंगे, इसमें हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे 2/10 इंटू वी कितना हमारा 0, तो 0, यू कितना हमारा 40 माइनस के 40 अपॉन में टी कितना है 0.02। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से पॉइंट हटाया हमने, इंटू पॉइंट की जगह 1 रखा ऊपर, 2 डेसिमल है तो 2 रख दिया, 100 आ गया। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे करेंगे इसको 2 से 2 तो ये आ गया हमारा माइनस 40 इंटू 10, तो ये होगा 400 न्यूटन आ गया इसका आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल ए बास्केटबॉल ऑफ मास 5 kg ट्रांसफर टू द ग्राउंड इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर दे रखी है, डज नॉट रीबाउंड, रीबाउंड नहीं करती मतलब रेस्ट पे आ गई है, टेक इट डाउन एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हाइट पे कोई बॉल रखी है, उसको गिरा जा रहा है नीचे की तरफ, ये हाइट इसकी दे रखी है, हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम एस से डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका 50 सेंटीमीटर हो रहा है, और यहां पे जब आएगी इसकी तो u क्या हो जाएगी, सॉरी v वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0, और ये कह रहा हाउ मच मोमेंटम, यहाँ से डाल रहा हो, तो यहाँ से जब डालेंगे उसने पकड़ के डाला तो u हमारी होगी 0, यहाँ से टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। s आपको दे रखा है इसमें, s आपको गिवन है इसमें, तो इसमें देखेंगे गिवन क्या क्या, पहले हमारा गिवन हाइट दे रखा है आपको, इसको हाइट और इसको और क्या लिख सकते हैं, हाइट को हम s लिख देते हैं, हाइट s, डिस्प्लेसमेंट वो हमें दे रखा 50 सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में कन्वर्ट कराएं, हमें लेंथ किस में देती है, मीटर में, तो 50 अपॉन में 100 ये हो जाएगा, तो हमारा 0.5 मीटर में कन्वर्ट हो गया, जब 5/10 लेंगे अकॉर्डिंग टू, और मास भी दे रखा 5 kg, तो m की वैल्यू दे रखी है आपको 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 0, जब डाउन ड्रॉप करेंगे तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 0 रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी। एक्सेलरेशन आपको a की वैल्यू दे रखा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 ही लिखेंगे इसको, पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, पहले हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हम, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, यदि हम a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी लगाते तो हमें टाइम चाहिएगा, तो टाइम यहाँ से v निकल सकते, लेकिन इसमें टाइम नहीं है हमारे पास में, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि हमारे यहाँ पे v की वैल्यू भी गिवन है, हमें a की वैल्यू भी गिवन है और s की वैल्यू भी गिवन है, तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा इसमें, किसके निकालने के लिए, हमारा v निकालने के लिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2as, इधर ले जाएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आए तो प्लस u स्क्वायर, तो हमारा 2 इंटू a की वैल्यू 10 है, यहाँ से 10 रखेंगे, इंटू s की वैल्यू 5/10 रख रहा हूं मैं, 5/10 इजी हो जाएगा उससे, ये और प्लस में u क्या हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगी सारी वैल्यू। अब इसमें इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आज हमारा 2 10 से 10 कट गया, तो ये होगा 10, और ये 0 तो ये 0 ही रहेगी। ठीक है, ये आया हमारा v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू निकालेंगे तो √10 हो जाएगा, √10 की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट, हमारी ये होती है
0.16, ये आ गया मीटर पर सेकंड में आती है हमारी वेलोसिटी, ये लिखा है। अब मोमेंटम निकालना है इसका। मोमेंटम क्या होता है हमारा, p इज इक्वल टू mv, मास इंटू में वेलोसिटी। अब हमारा मास क्या है, गिवन है इसमें मास तो 5 kg, 5 इंटू वेलोसिटी 3.16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, ये बता रहा कौन से में ज्यादा फोर्स लगेगा। एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, 10 ग्राम की बॉडी है, मास उसका 10 ग्राम है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेशन दे रखा है। दूसरी बॉडी का मास 20 ग्राम है, मास जो उसका है 20 ग्राम हो गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए फर्स्ट केस, इसमें दो केस हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस जो है हमारा, उसमें मास दे रखा है m1, ले लेता हूं मैं इसे, m1 10 ग्राम दे रखा है और 10 अपॉन में 1000 हो जाएगा, ये हो गया हमारा केजी में चेंज, तो 1 अपॉन में 100 और 0.01 केजी। और इसकी एक्सेलरेशन दे रखा a1, ले लेता हूं इसे, a1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ये फर्स्ट का। तो इसमें फोर्स कितना निकलेगा, इसका फर्स्ट का फोर्स F1 लिख रहा हूं मैं, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा m1 इंटू a1। m1 की वैल्यू कितना आ गई मेरी 1 अपॉन में 100, ये वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं, इंटू a है मेरा 5, ठीक है, तो ये क्या 5 अपॉन में 100 और 0.05 क्या आ जाएगा मेरा न्यूटन। क्लियर है, 0.05 न्यूटन आ गया। सेकंड केस में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा, देखिए 20 ग्राम और 20 अपॉन में 1000 कर देंगे, ये बन गया केजी में, और ये कट गया हमारा 0 तो ये हो गया 0.02 केजी। और इसका एक्सेलरेशन दे रखा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका F2 निकालें, F2 क्या हो जाएगा m2 इंटू A2, एक्सेलरेशन सेकेंड का। m2 की वैल्यू आई हमारी 20 अपॉन 100 ले रहा हूं मैं, इंटू A2 की वैल्यू आई है 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 कट के 4 अपॉन 10, m2 100, ये आया है मास में ले 20 अपॉन, नहीं ये 2 लेना था, 20 नहीं लेना था, 2 लेना था, 2 बचाना है, 2 बचाते हैं यहाँ पे 2 अपॉन 100, 2 इंटू 4 तो 4 अपॉन 100 बचेगा, तो 0.04 न्यूटन। अब देखते हैं इसमें किस में, पहले का फोर्स है हमारा ये वाला 0.05 न्यूटन लगा रहा, दूसरे का फोर्स है 0.04। अब इसमें बताना कौन सा ज्यादा फोर्स लगा रखा है, तो हमने देखे F1 जो हमारा क्या है ग्रेटर देन है F2 से, सो F2 so first object exerting more force। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स है जिसका मास है m1 है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वही फोर्स दूसरा मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 है, एक्सेलरेशन कर रहा है 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ द बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, ये कह रहा कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों के मासों को जोड़ दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन देंगे। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है आपको मास, पहले का मास कितना m1 और मास सेकंड का मास कितना आपको m2 दे रखा है, ठीक है। तो पहले का फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m1
A1। अब हमारे पास में मास और पहले का फोर्स तो दोनों में कॉमन है, फोर्स दे रखा आपको यहाँ पे 5 न्यूटन, और पहले का एक्सेलरेशन A1 दे रखा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 दे रखा आपको यहाँ पे 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले में से F में रखते हैं इसकी वैल्यू को, तो हमारा A1 पहले का एक्सेलरेशन देखें तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखें A1 देखते हैं हम, तो A1 आ जाएगा हमारा F अपॉन में M1, सॉरी इससे हमें ये निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू गिवन क्या क्या है इसमें देखिए, F इजिकल टू दे रखा आपको 5 न्यूटन, मास M1, पहले का मास दे रखा है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का दे रखा आपको M1, एक्सेलरेशन A1 ये भी दे रखा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन दूसरे का मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दे रखा ऑफ सेकंड M2 दे रखा, एक्सेलरेशन आपको 24, A2 आपको 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा। अब कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड, अब इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, दोनों मासेस को जोड़ दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन देंगे। देखिए पहले केस में क्या है, F इजिकल टू क्या है हमारा M1 A1, A की वैल्यू है हमारे पास में, F की वैल्यू है तो यहां से M1 निकाल लेंगे पहले, तो M1 क्या आ जाएगा मेरा, M1 इजिकल टू F अपॉन में A1, F कितना 5, A कितना 8, 5/8 न्यूटन आ गया, सॉरी मास, केजी में ना मास आ गया। इसी तरीका से यदि मैं F निकालूं दूसरे वाले का तो M2 A2 हो जाएगा, यहां से M2 की वैल्यू निकालते हैं, M2 की तो F अपॉन में ये A इधर आ जाएगा, F अपॉन में A2, F की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू यहाँ पे 24 है केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड गिव बोथ द मासेस टाइड टुगेदर, दोनों मासेस को जोड़ देते हैं, तो M निकल जाएगा हमारा, जोड़ने के बाद तो M क्या आ जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2, अब दोनों मासेस को हम जोड़ रहे हैं, तो M1 कितना मेरा 5/8 है यहां से, और M2 कितना 5/24 है, इनका सम करेंगे तो एलसीएम दोनों का 24 आएगा, 8 3 जा 24, 8 3 24, 3 पंजे 15, 15 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24 1 जा 1 इंटू 5 5, तो ये क्या इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 15 प्लस में 5 20 अपॉन में 24 केजी मास आ गया हमारा। और अब हमें निकालना क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन दोनों को जोड़ने के बाद, तो F का फार्मूला क्या होता है, F इजिकल टू M, A क्या है कंबाइंड एक्सेलरेशन, A यहाँ पे क्या ले रहे हैं कंबाइंड एक्सेलरेशन, तो हम इसमें रख देंगे, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इजिकल टू F/M, अब हमारा F है 5, ठीक है, और M कितना 20/20, तो 24 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 24 हो जाएगा, तो 5 4 जा 24 6 जा 24, तो ये हो जाएगा मेरा 6, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा आंसर, तो इतना एक्सेलरेशन जनरेट करेंगे कंबाइंडली दोनों। नेक्स्ट है ए कार्ट ऑफ मास 150 ग्राम 41, तो इसमें M की वैल्यू दे रखी है आपको 150 किलोग्राम, किलोग्राम, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 4 मीटर, तो ये क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी U आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, टू 10 मीटर, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब आपको इनिशियल मोमेंटम वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम P इजिकल टू M इंटू क्या हो जाएगा हमारा U, M इंटू U कैलकुलेट करेंगे उसमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा M है 150 और U है 4, तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 600, मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और अब फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा m इंटू में v, फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो m की वैल्यू 150 रहेगी इंटू में v की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे, 10 तो हो जाएगा हमारा 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा फोर्स निकालना इसमें, मोमेंटम निकालना, देखिए पूछा क्या था, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, कैलकुलेट कर दिया हमने, फाइनल मोमेंटम, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार्ड। अब फोर्स निकालना में, फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू, वो निकाल देंगे हम, F इजिकल टू एम ए। अब यहां पे हमारा m a की वैल्यू रख देंगे v माइनस यू ओवर टी, टाइम इसमें दे रखा था 5 सेकेंड का टाइम था, तो मास कितना मेरा, मास 150, v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी 10, u की वैल्यू कितनी थी 4 रखी थी हमने, 4 अपॉन t की वैल्यू कितनी है इसमें, t की वैल्यू 5 सेकेंड दे रखी थी, वो कर लेंगे, तो ये आ जाएगा तो ये 150 इंटू 6 में 4 गए तो 6 अपॉन में 5, अब यहाँ काट देंगे 5 3 जा 15, तो ये 630 इंटू में 6 आ गया, मीन्स 180 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं वो, ये इसका फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एक कार ऑफ मास 2 kg, मास दे रखा, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, कार की वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद एंड स्टिक टू द स्टेशनरी कार्ट ऑफ मास, ये मान लीजिए कार्ट खड़ाता है यहाँ पे कोई भी, ये कार्ट है, ठीक है, उसमें कार आती है जिसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड से कार आती है और इसको कोलाइड कर देती है, इसमें स्टिक हो जाती है बाद में जाके। इसका कार्ट का मास दे रखा है, कार्ट का मास इसको 8 kg दे रखा आपको, देन दे मूव टुगेदर इन द, फिर टक्कर लगने के बाद ये मूव कर जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, इधर मूव कर जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। अब आपको कैलकुलेट करना टोटल मोमेंटम बिफोर जस्ट इम्पैक्ट, जब इसमें टक्कर लगी तब मोमेंटम कितना था, आफ्टर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद, टक्कर लगने के बाद मोमेंटम कितना है, और आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट, दोनों कितनी गति से आगे की तरफ मूव करे वो वेलोसिटी भी निकालनी है आपको। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या हमारे, देखो मास दे रखा, मास ऑफ कार, मास ऑफ कार, कार को हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इसमें कार m1 आ गया हमारा, m1 इज इक्वल टू 2 kg आपको दे रखा है। ठीक है, फिर वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार कब, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर लगने से पहले कितनी वेलोसिटी थी उसको, तो इसको v1 ले लेंगे, v1 आपको गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। उसके बाद क्या आफ्टर कोलिजन कार कितनी स्पीड, कितनी टक्कर लगी तो स्टिक, ये बता रहा स्टिक टू द स्टेशन, स्टिक हो गई तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर कोलिजन, कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, स्टेशनरी है ना कार्ट, तुम्हारा स्टेशनरी कार्ट है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2, दूसरे ऑब्जेक्ट की v2 हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, स्टेशनरी है तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, और मास ऑफ द, इसका मास कितना दे रखा, कार्ट मास, कार्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है तो इसको हम m2 लेंगे, m2 इज इक्वल टू ये दे रखा आपको 8 kg, 8 kg होगा, ये चीज हमें गिवन है इसमें। ठीक है, अब हमें टोटल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले, बिफोर कोलिजन, वो आ जाएगा हमारा p बिफोर लिख रहा हूं मैं, p बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम देखें हम, तो हमारे m की वैल्यू क्या है 2 है, m1 की 2, वेलोसिटी कितनी है 15 है, 15 रख दिया, ये हो गया, प्लस m2 कितना है
8 kg है, 8 रख दिया, इंटू v2 वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये 0, ये तो सारा 0 ही हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू 15 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब ये कह रहा है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकल गया हमारा, आफ्टर कितना रहेगा इसमें, आफ्टर मोमेंटम निकालेंगे हम। अब इसमें आपको पता है टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमने निकाल लिया 30 आ गया, फाइनल मोमेंटम क्या होगा मास, ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू वी। अब हमें v तो पता ही नहीं है, m1 m2 पता तो उससे निकाल लेंगे 30 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हमारा m1 2 है और m2 हमारा 8 kg है प्लस 8 इंटू वी। इधर कर रहा हूं मैं सब सॉल्व, यहाँ पे 30 और ये आ जाएगा अपॉन में 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 10, ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी, तो v आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसका फाइनल मोमेंटम निकालें यदि हम, फाइनल, ये तो वेलोसिटी आ गई, फाइनल मोमेंटम देखें, फाइनल मोमेंटम ये भी पूछा उसमें, तो वो होगा हमारा m1 प्लस m2 इंटू वी। m1 मेरा 2 है, m2 मेरा 8 है, v मेरी 10 आई, सॉरी 3 आई है, m2 कितनी आई है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल मोमेंटम भी आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम रोलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर शोन बिलो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रिक्शन। ये दिखा रखा ग्राफ की एक बॉल है, यहां से रोल कर रही है और रोल होते 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 धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स से डिक्रीज होते हुए कहां पे आ गई है 0 हो जाएगी स्पीड। देखिए इस तरीका से, मान लीजिए आपने कोई बॉल को फेंका, ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी, अब वो फ्रिक्शन के कारण जो फर्स्ट फ्लोर फ्रिक्शन लगाएगी उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी यहाँ पे, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 0, तो v तो हो गई उसकी 80 और u कितनी हो जाएगी 0, सॉरी u तो थी 0, v हो जाएगी उसकी 0। इनिशियल तो 80 है, तो इसमें गिवन जो आपको है, गिवन है किस इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी v रुक गया, स्टेटिक हो गया वो, तो रेस्ट में आ गया, तो v हो गई हमारी 0। ठीक है, और टाइम कितना लगा, देखो यहां से 0 8 पे आके जो टाइम, तो टाइम इसमें दे रखा आपको 8 सेकेंड, ये वाला टाइम 8 सेकेंड है इसमें। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, और v कितनी है हमारी 0, u कितना है माइनस के माइनस रहेंगे, u हमारा 80, टाइम है हमारा 8, तो 80/8 हो गया, 8/8 काटने 10, तो माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। और क्या पूछ रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स कितना लगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स का होता है F फिजिकल टू ma। ठीक है, अब यहां पे a मास भी चाहिए, इसमें मास हमारा 100 ग्राम है, मास कितना दे रखा है इसमें m इज इक्वल टू 100 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइड बाई 1000 kg आ जाएगा, तो 1/10 किलोग्राम आ गए, तो इसकी वैल्यू रखते हैं F इजिकल टू m है हमारा 1/10, a है हमारा माइनस के 10, ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर। ठीक है, थैंक यू।